today is the holiest day in Independence India, because today is the Punya Smaran Din of our Mahatma Gandhi ji. In the same way, we are all happy to inaugurate a book, release a book on this occasion by our Girja Vyas madam, written by our Shashi Kumar sir, and it is the very happiest occasion because even today the people are there in our Congress party to remember Mahatma Gandhi in the same way how he expected to remember him with love and peace. और शशि कुमार जी जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक महात्मा गांधी के ऊपर लिखी है, महात्मा गांधी को नमन करते हुए मनमोहन सिंह जी को भी नमन करते हुए महात्मा गांधी के विषय में मैं एक ही बात कहूँगी। आज हमारे लिए दुख का भी दिन है, किंतु भारत के लिए एक नए संकल्प का दिन भी है। महात्मा गांधी शरीर से जितने छूटे थे, आत्मा के उतने ही पड़े थे और आज पूरे विश्व में उस आत्मा की छाया फैल चुकी है। पूरे विश्व की आत्मा में वो आत्मा घुस चुकी है। नैतिकता के शीर्ष पर थे, आध्यात्मिकता के शीर्ष पर थे। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारत में ऐसे रत्न थे जिनकी गाइडेंस हमें आज भी मिल रही है, जिनके रास्तों पर हमें चलना है। हमारी दीदी डॉक्टर गिरजा व्यास जी ने आज बहुत अच्छे दिन आप सबको यहाँ बुलाया, आप सबका स्वागत है। आज हमें कुंभ में जो हादसा हुआ है, महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी ने तो रोते हुए उसके विषय में बताया है। कहते हैं 15 व्यक्ति मरे, किंतु वास्तविकता यह है कि जिस तरह से लाशें बिछी हुई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, 200 लोग तो अंदाज है कि 200 लोग तो मरे ही होंगे। उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी विचार विभाग की चेयरपर्सन दीदी गिरजा व्यास जी, हमारे पूर्व मंत्री और ICC पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर सतीश कुमार साहब, उत्तराधिकारी सेनानी परिवार कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद शर्मा जी, जया शुक्ला जी और लक्ष्मण जी। नीचे चले गए। ये किताब, ये पुस्तक जो लिखी गई वह आदरणीय डॉक्टर गिरजा व्यास जी के प्रेरणा से, कि हमारा विभाग विचार विभाग है, इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है, तो हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि ऐसे अवसरों पर हम पाठ्य सामग्री लोगों को उपलब्ध कराएं। ऊंच नीच भेदभाव से लोगों को अलग रखना, क्योंकि वो जानते थे कि भारत जब तक ये जाति पाति छुआछूत हरिजन और उच्च वर्ग के लोग एक नहीं होंगे, तब तक अंग्रेजों को बाहर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने एकता पर जोर दिया। उन्होंने जात पात को समाप्त कर, उस जमाने में समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कराया। उनको मालूम था कि भारत के लोग अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा उस रूप में नहीं मिल पा रही है, खास करके ग्रामीण इलाकों के लोगों को। जो जरूरत है आजादी की लड़ाई में जीतने के लिए, अंग्रेजों को परास्त करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में नई तालीम शब्द जोड़ा, और नई तालीम आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि नई तालीम के अंतर्गत उन्होंने सबों को शिक्षा, खास करके नारी शिक्षा, और उस पर जोर दिया। और उनको पता था कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अंग्रेजों को यहाँ से नहीं बाहर कर सकते हैं। तो स्वतंत्र हो गया है भारत, अब इसका विकास करना है तो हमें गांवों की भी सुरक्षा करनी होगी। मैं संक्षिप्त रूप में मैंने विस्तृत चर्चा किया है किताब में। मेरे किताब लिखने का यही उद्देश्य है कि आज के नौजवान, आज की पीढ़ियां गांधी को पढ़े, गांधी को समझे और गांधी के बताए रास्ते पर चले। गांधी की रेलेवेंसी भारत में कम हो सकती है लेकिन दुनिया में कम नहीं हुई। आप याद करिए 2 अक्टूबर 2007
जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई और गांधी पे हुई, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को वहां विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और उनके उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की। कहा दुनिया में अहिंसा मनाएंगे, गांधी के रास्ते पर पूरी दुनिया चलेगी। तो दुनिया में बाय एंड लार्ज आज बहुत सारे देश गांधी के रास्तों को अपना करके अपना कल्याण कर रहे हैं, अपने देश का विकास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो सत्तासीन लोग हैं वो गांधी की बात तो करते हैं, वो एक औपचारिकता तो निभाते हैं, लेकिन गांधी के मार्ग से हमारा देश भटक गया है। और हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि हम गांधी के उन रास्तों पर वापस लौटें। भारत के नौजवानों को, भारत के जो पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों को, ऐसे भी भारत नौजवानों का देश है, 63% आबादी नौजवानों की है, तो उन पीढ़ियों को गांधी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अगर हम इस प्रयास में सफल रहे तो निश्चित तौर पर भारत अपने आप चारों तरफ से चरमुखी विकास करके, सर्वांगीण विकास करके दुनिया के राष्ट्रों की मंडली में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होने में सफल होगा। डाटा पे नहीं, वास्तविक रूप से सफल होगा। स्टेज पर हमारे सामने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम लीडर और विचार विभाग की अध्यक्ष, चेयरमैन, हम सबों को बहुत ही प्यार के साथ इस पार्टी में जोड़ के रखने वाली महिला लीडर गिरिजा व्यास जी। आज इस किताब का जो गांधी जी के अध्यक्षीय काल के ऊपर लिखी गई है, इसके ऑथर शशि कुमार सिंह जी को आप सब जानते हैं। ये कांग्रेस के ऐसे सिपाही हैं जो NSY से लेके JP मूवमेंट में कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करने से लेकर आज तक कांग्रेस के साथ हर तरह से जुड़े रहने के बावजूद बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे लोगों ने पढ़ने लिखने में भी अपनी योगदान दिया। एक ही नहीं, अनेकों किताबें इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर राजीव गांधी के अन्य विचारों के ऊपर भी लिखे और आज महात्मा गांधी के अध्यक्षीय काल के ऊपर ये किताब का विमोचन हमारी वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास जी आज अभी किया उन्होंने। आज आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप ये किताब तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, अभी विमोचन हुआ है, तो इसके मुतालिक तो अभी ऑथर ने बताया और वो अंसारी साहब जर्नलिस्ट हमारे सामने बैठे हैं, इसकी मुलांकन जरूर करेंगे और बताएंगे कि ये जो आज नई पीढ़ी ने भी पढ़ने और लिखने का जो काम किया है और ये रहनुमाई गिरिजा व्यास की रहनुमाई में किया है, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी शर्मा जी से आग्रह करूंगी जो लगातार गांधीवाद और स्वतंत्रता सेनानियों की याद की लड़ाई लड़ते रहे हैं। मंच पे आसीन विचार विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा, कांग्रेस मुख्यालय में श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रतीक के रूप में आज जो डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी, जिनके पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे और अपनी शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ कांग्रेस के लिए जितना काम किया, और उसके साथ एक और मैं चीज जोड़ना चाहूँगा। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र होने के नाते बिहार में, खासकर आरा में कितने ही कार्यक्रम इन्होंने किए जिसमें हम सभी सम्मिलित रहे और मंच पे आसीन बड़े भाई शकील उज्जमान अंसारी जी हमेशा बड़े भाई की तरह हम सभी को स्नेह और प्यार देते रहे। विचार विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा, समय समय पर हम सबको मार्गदर्शन करती हैं, परम आदरणीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी। आज जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ, शशि कुमार सिंह जी, शुक्ला जी, मंत्री जी, नित्यानंद जी और इस सभा में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथी। मैंने दीदी को भेंट की थी पिछली बार और इसका विमोचन हो चुका है।
राम काव्य परंपरा और अहमद बख्श थानेसरी रामायण। अहमद बख्श कुरुक्षेत्र के मुसलमान थे और उन्होंने रामायण लिखी। जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अपना वक्तव्य दे रहा था तो समाप्त करने के पश्चात 4-5 विद्यार्थी मेरे पास पहुंचे, शोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर हमें पुस्तक चाहिए। मेरे पास एक ही प्रति थी, मैंने देखी तो बेटा ये है। और आज वो ये शोध पुस्तक है, इसका उपयोग कर रहे हैं हे राम का। इसलिए रामायण या राम कथा प्रासंगिक है और सदा सदाई प्रासंगिक रहेगी। इनके राम इन्होंने जो बना दिया है उसकी मार्केटिंग कर दी, लेकिन गांधी जी के राम वो सच्ची शांति अहिंसा। दीदी ने जैसे लिखा है गिरजा व्यास जी ने, वसुदेव कुटुंबकम, मानवता। ये झूठ बोलते हैं, मानवता की बात करते हैं। हमने तो भाई भाई को लड़ा दिया, धर्म धर्म को लड़ा दिया, राम को मार्केटिंग कर दी। हमें सब लोगों को लड़ा लड़ा करके ये काम चल रहा है। इसलिए आज हमें विशेष रूप से युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और हमको बताना है, दीदी ने लोकसभा के चुनाव में मेरी ड्यूटी लगाई थी हिमाचल और हरियाणा की 10 की 10 सीट और हिमाचल की 4। मैं सब जगह गया और गांधी जी के ऊपर बोला और मैं उनको कहा, नौजवान बच्चों को, कि आने वाला समय अगर इस देश को बचाना है, गांधी जी के विचार पर चलना होगा, गांधी जी पर चलना होगा। इसलिए मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आप सबका और जय शुक्ला जी और दीदी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरजा व्यास जी। हमारे साथ ये पूरी यात्रा में राहुल जी के साथ रहे हैं, इसलिए हमारे आदरणीय हैं गांधीवादी की, तो आपसे आग्रह करूंगी। साथियों, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैं जैसा कि अपने गले पे एक पोस्टर बनवा करके लटका करके रखा हूँ, मैं महात्मा गांधी जी के साथ 43-44 में 70 दिन आगे चला हूँ। उस समय मेरी अवस्था 11 वर्ष 12 वर्ष की, क्योंकि मेरा 32-33 का जन्म। तो उस समय मैं पढ़ रहा था और गांधी जी बिहार से चल करके जा रहे थे। तो हमारे गांव से जब निकले तो बस अब देख करके उनके साथ आगे भाग और करते नागपुर पहुंच गया। 97 में हमारे बाबा जी जाकर के वहां को पकड़ पकड़। तो साथियों, गांधी विचारधारा ने जो उस समय की बलबती हुई समस्या थी, क्योंकि मैं कुछ बातें पुरानी कहना चाहता हूं पर समय न होने से वो बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। साथियों, अगर आप लोग गौर से इस बात को सोचें, मेरे भाई अंसारी जी, शशि भैया, जी, रजिस्ट्रार साहब, मेरे बड़े भैया जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने गांधीवाद को जिंदा रखा। साथियों, एक बात से शुरू करूंगी। मैं अमेरिका में पढ़ाती थी उन दिनों, और उस वक्त मुझे डॉक्टर इकबाल अंसारी भाई अपने घर ले गए। उन्होंने गांधी जी पर हाथ पर लिखी हुई, गांधी जी पे भी, राम पे भी, कृष्ण पे भी, और इतने अच्छे भजन गाते थे। लेकिन जब महावीर जी जो उनके महावीर जी थे ना, भाई महावीर,
वो आए तो उनको भजन करने से इनकार कर दिया। ये मुसलमान है, ये कैसे भजन गा सकता है। तो मैंने भी बोलने से इनकार कर दिया। तो मैं इस तुच्छ से छोटे से दोबारा जब मैं उसके घर गई तो गांधी जी के उन्होंने कहा, गांधी जी का पोस्टर लगा था कि आप तो शेर लिखती है, इन पे एक शेर लिखी है। मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैं पुराना हो गया हूँ, एक कहानी हो गया। वाह, बहुत सारी बात आ गई। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो वो लोग तो वो लोग, हम लोग भी गांधी जी को तब मालाएं पहनाते हैं जब या तो उनका जन्मदिन हो या उनका मृत्युदिन हो, पुण्यतिथि हो। भूल जाते हैं गांधी जी के शब्द भी भूल जाते हैं, गांधी जी के कहे हुए आदर्श भी भूल जाते हैं। उनके द्वारा कही हुई बात जो आज बहुत समसामयिक है, संप्रदायवाद के खिलाफ, वो भूल जाते हैं। गांधी से एक बार मार्शल जी तो रशियन राइटर ने ये बात समझ तब आएगी, मन का मंदिर दिल की मंजिल पहले तुम बनवाओ। तो एक मैं प्रोग्राम देख रही थी थोड़े दिन पहले, टीवी कभी चला लेती हूँ, तो मेरा क्या दोस्त, ये गांधी जी क्या है, तुम गांधी जी को नहीं मानते हो। ये सब बड़े बड़े जितने बड़े पैगंबर हुए, जितने बड़े सब संत हुए, उन सब ने ये तो बात कही है जो मैं बोल रही थी, जो गाने के रूप में गा रही थी, वो तक गाना उनका रोक। ये आज की परंपरा हो गई है। गाना तक उनको ये दिन आता है कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सन्नत दे। गांधी जी का सबसे प्रिय कंसन जी, मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानती हूँ। हालांकि गांधी जी को देखने का मुझे मौका नहीं मिला, बाद में बता दूं, लेकिन जिस कमरे में मेरे घर के गांधी जी रुके थे, मैं करीब 16-17 साल की, जब तक मैंने मैट्रिक नहीं करी, 14 साल की, तब तक रोज उस कमरे का झाड़ू देना, उसका पोछा लगाना, गांधी जी की मूर्ति पर मालाएं चढ़ाना, ये मेरा काम था। लेकिन भगवान को कुछ और भी मंजूर था। जब यहाँ एमपी मिनिस्टर बनी तो गांधी जी की फिल्म के बारे में बातचीत कर रही थी। फिल्म तो बन चुकी थी, लेकिन लग रहा था किस किस भाषा में उसको तब्दील की जाए, किन किन देशों में भेजा जाए, इनसे पैसे वो क्या करेंगे, बाहर से मनी आएगी उसका क्या होगा। और वो सब काम का जिम्मा मेरे ऊपर डाला गया। सब वो गांधी जी की कुछ सेवा करने का मौका मिला। और तीसरा सेवा का मौका मिला जब मैं अमेरिका पढ़ाने के लिए गई, तो गांधी जी की फिल्म वहाँ के हर स्टूडियो में चल रही। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडियो होते हैं उनमें हर एक स्टूडियो में उनको डांस चल रहा है। और उसमें हर जगह डिपार्टमेंट गांधी खुल चुका था। उससे बड़ी कौन बात हो सकती है। आज हम अपने आप को देखें, अंदर देखें तो हमारी कितनी यूनिवर्सिटी है। मैंने आते ही सबसे पहले काम किया कि अपनी यूनिवर्सिटी में गांधी जी को शुरू करना शुरू कर दिया, तो मैंने शुरू में मान किया। और एक कॉर्पस फंड बनाया भैया, बहुत पैसा मिला हमें गांधी फिल्म का। तो जो कलाकार हमारे मुद्दे और नाना बंसीधर का तो मुझे याद है, उनको 2 जून खाने की भी रोटियां उन लोगों को फेलोशिप हम लोगों ने देनी थी, वही भी गांधी जी की थे। गांधी जी के हम लोग 2 बात जानते हैं, सत्य अहिंसा। राम कैसा है, ईसा कैसा है, मोहम्मद कैसा है, गांधी जी कहते हैं सत्य है,
सब सत्य है, वही राम रहीम ईसा मसीह सब कुछ है, राम भाई तो है। और सत्य की परिभाषा देते हुए ऋषि जी ने लिखा अहिंसा क्या है? किसी व्यक्ति या प्राणी की हत्या न करना मात्र अहिंसा है। अहिंसा का व्यापक नैतिक दृष्टिकोण है। व्यक्ति को मारे वो उसी वक्त मारने दौड़ता, लेकिन दूसरा गाँव को रोक न देता, समझ करता है। दूसरा गाँव रोक न देता, गाड़ी करता है, सलीम उठा के चलता है, समझ करता है। और नोबल साहब कहते हैं कि एक नहीं, जब तक 5 व्यक्ति किसी महिला के साथ दुष्कर्म होते हुए नहीं देख ले, तब तक उस महिला के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। कि जब राउंड टेबल की बात हो रही थी, राउंड टेबल में बैठे थे और तब किसी अंग्रेज ने पूछा था वहाँ के पदाधिकारी ने कि आपका स्वतंत्र भारत का क्या सपना होगा? तब गांधी जी ने उत्तर दिया था स्वतंत्र भारत का सपना होगा सब एक जैसे। और जब उन्होंने कहा कि जब मैं कह रहा हूँ सब एक जैसे होंगे, सबका जैसा अधिकार मिलेगा, तो मेरे कहने का मतलब ये कि महिलाएं भी एक जैसे होंगी, महिलाओं को एक जैसा अधिकार मिलेगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को भी जीने का अधिकार मिलेगा। और यही बात मुझे राजीव गांधी की याद आती है कि जब हम लोग बैठे थे, मैं मुझे बहुत कृपा थी, सारी भाई बहन थी, हम लोग उनके फेवरेट हुआ करते उस जमाने में। तो उस समय उन्होंने कहा गांधी जी का तो सपने बेटे जी पूरा ही नहीं हुआ, उन्होंने जो प्रॉमिस करके आया वो पूरा था हुआ। उन्होंने कहा एक जैसा अधिकार मिलेगा, तो अभी तो निर्णय लेने का आप लोगों का अधिकार कहाँ है? कहाँ है आप लोग पार्लियामेंट में, कहाँ है आप असेंबली में, कहाँ है आप पंचायत में? और तब उन्होंने 33% की भागीदारी की सिफारिश की। उनके समय में वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो सपना उनके बाद जैसे ही हम लोग जीत के आए, पहले बात ये हुई कि उस सपने को पूरा किया। पंचायतों में 33% की भागीदारी थी। ये अभी भाई बोल रहे थे दलितों के प्रति उनका दृष्टिकोण, उन्होंने आज वो नाम नहीं लेते अपनलाल की, लेकिन उन्होंने तो सबसे दलित है उसको हरिजन का ईश्वर के समान था। सबसे ज्यादा रोगी जो जिसको माना जाता है उस कोड़ को उन्होंने कोड़ को धोया। उन्होंने कहा जो कुछ नहीं हो सकता है वो करो, वही तो कुछ करने का है, वही तो इंसानियत है, वही तो कुछ है। तो वो गांधी कभी उल्टा हो सकता है क्या? वो गांधी पुराना हो सकता है क्या? इसलिए उसको मैंने लिखा शेर और फिर हमने काटा उसको। फिर न तो गांधी पुराना हो सकते हैं, न उनके असूल पुराने हो सकते हैं, और न उनकी कई हुई बातें पुराने हो सकती हैं। सत्य अहिंसा सत्य सब कुछ पुराना हो सकता है, लेकिन गांधी पुराने नहीं हो सकते। गांव और शिक्षा, गांधी जी सबसे बड़े आधुनिक थे। गांव पर कौन सोचता है? आज वोट देने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी आगे आ रही है, किसानों के बारे में कुछ कहेंगे, किसानों के बारे में क्या कहेंगे, क्या क्या वो तो कह जाएगा। 7,000 जो गाँव थे उनके बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा के बारे में आप कितना कुछ कहेंगे? अभी मोदी जी कह रहे थे, मैं सुन रही थी उस दिन कि मैं शिक्षा नई शिक्षा लाऊंगा। क्या लाओगे नई शिक्षा? तो आप सिर्फ उन 2-4 लोगों को पढ़ाओगे जो आपके गुरु रह चुके हैं, और तो कुछ नहीं करोगे। हर किसी को स्वतंत्रता सेनानी बना दोगे और हर किसी को स्वतंत्रता सेनानी से उतार दोगे, हर किसी को इंसान बना दोगे और हर किसी को इंसानियत से नीचे उतार दोगे। ये उनकी शिक्षा होगी। लेकिन गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के
एक शिक्षा को जो जन्म दिया वो आज भी संसार वो आज भी उतनी नहीं है जितनी उस वक्त नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि शशि जी की ये पुस्तक, गांधी जी अध्यक्ष तो 24 में बने, 24 में बने और बेलगांव में बने, लेकिन उनके विचार 100 साल तक ही नहीं चले, आगे तक चलते नहीं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। मेरा भतीजा अभी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, छोटा, तो वो कहता है कि मुझे पूछा क्या आप गांधी जी को जानते हो, तो उसने कहा कि मैं उस कमरे को जानता हूँ जहाँ वो 24 घंटे रुके थे। इस पुस्तक को सब खरीदते, इसको जितना हम लोग उत्साह के साथ खरीद के बांटे थे। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी जो डिजर्व कर सकते हैं, जिनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, तो वो 2-4 किताबें ले लें। और मैं जैसा जो पेंशन पे चलता है, क्योंकि जिन्होंने कभी किसी की चाय भी नहीं पी हो, आपका तो आशीर्वाद यही बहुत है, आशीर्वाद आपका। वो लोग कम से कम 2 पुस्तकें अवश्य खरीदते हैं, एक अपने लिए, एक अपने मित्र के लिए। और इस पुस्तक बहुत सुंदर, केवल हमारे विचार विभाग का, कांग्रेस कमेटी का वो समझ करके नहीं करें, बल्कि उसको लगाने की कोशिश करें। मैं बधाई देती हूँ शशि जी को, आप सबको, कि आज इतनी अच्छी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप लोग आए और ये बात गांधी पुराने होंगे, न उनके विचार पुराने होंगे, गांधी सब सामयिक है, गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा रहेंगे और गांधी हजारों साल जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके विचार नहीं बन सकते। विचार उतने ही आधुनिक है जितना आधुनिक मैं सोचती हूँ विश्व को होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद हम दीदी। वैसे अब अध्यक्षीय भाषण हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस का सन 82 में एनजीओ कैंडिडेट के रूप में सौभाग्य मिला पूरा अटेंड करने का। पहले बात मुझे बहुत गर्व था, आज भी गर्व है, मैं भारतीय हूँ और गांधी जी हमारे देश के थे, किंतु जब मैं वहां गई सब लोग ये कहते थे फ्रॉम इंडिया, गांधी इज इंडिया। ओ माय गॉड, मतलब मैं इतनी अभिभूत हुई। गांधी जी के लिए तो हम सब में जन्मजात श्रद्धा है, किंतु वहां जो मैंने देखा, हर देश का, नाइजीरिया का हो या न्यूफाउंडलैंड का हो, हर जगह का व्यक्ति यू आर फ्रॉम गांधी इज इंडिया। तो ये बात, गांधी जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ साहा जी आपका। आप मतलब आपके भी 2 शब्द सुनने थे, किंतु अध्यक्षीय भाषण हो चुका है। धन्यवाद तो आपको हम सबों की आदरणीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, जिन्होंने इस किताब का विमोचन किया है। इस मौके पर हम शशि जी को खास करके पहले धन्यवाद देंगे, इन्होंने इनसे प्रेरणा ग्रहण कर ये बराबर लिखते हैं और अच्छे सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हैं, लिखने में रुचि रहती है और हर हमेशा कांग्रेस विचारधारा और गांधी जी पर लिखते आ रहे हैं। इस किताब के लिए जो इसमें उपस्थित हुए हमारे सीनियर, हमारे नेता शकील अंसारी साहब और जो हमारे मंच पर विराजमान है, जो आए हुए हम सब आगंतुक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महात्मा गांधी कभी मरेंगे, जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे और विचारधाराएं भी हर हमेशा अनंत अमर ही रहेगी। और महात्मा गांधी की विचारधारा पर आज पूरा विश्व की निगाहें हैं। भले ही उसके विपरीत विचारधारा के हाथ में देश है जो देश को खंडित करना चाहता है, लेकिन हम अपने विचारधारा के बदौलत उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे आज के दिन। यही हम आप लोगों से भी प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।